आजकल हमारे रिश्तों में एक एक बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम एक दूसरे से असल में जुड़ते कैसे हैं वो कला ही भूलते जा रहे हैं और उसकी जगह बस एक दूसरे को इस्तेमाल करने की आदत सी पड़ गई है। हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां लोगों को बस उनके फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे इंसानी सम्मान की कोई कीमत ही नहीं बची, उसकी जगह ले ली है पर्सनल गेन ने, और हम सब अनजाने में इस खेल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और देखिए, ये बात कितनी गहरी है। हम इंसान अपनी डिग्निटी भूलते जा रहे हैं। ये सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि क्या हम सच में एक ऐसे समाज की तरफ जा रहे हैं जहां इंसानी सम्मान यानी डिग्निटी की कीमत बस एक चीज जितनी रह गई है। तो आखिर सवाल यही उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों हम सब एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद भी इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई बहुत पावरफुल ऐसी वजह है जो हमें दिखाई नहीं दे रही? तो चलिए अब उस पर आते हैं। इस अनदेखी शक्ति को एक नाम दिया गया है और वो नाम है डार्क साइकोलॉजी। ये वही सिस्टम है, वही तंत्र है जिसका इस्तेमाल लोग दूसरों को कंट्रोल करने और उनका फायदा उठाने के लिए करते हैं। अच्छा, तो ये डार्क साइकोलॉजी है क्या आखिर? देखिए, ये हेर-फेर और दिमागी नियंत्रण का विज्ञान भी है और कला भी। और इसका मकसद बस एक है, दूसरों को अपने फायदे के लिए कठपुतली की तरह नचाना। लेकिन इसको ना सामान्य मनोविज्ञान से अलग समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो सामान्य मनोविज्ञान है वो ये समझने की कोशिश करता है कि इंसान आपस में जुड़ते कैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ डार्क साइकोलॉजी इस बात पे फोकस करती है कि शिकारी सोच वाले लोग दूसरों को अपना शिकार बनाते कैसे हैं। और पता है, इसका इस्तेमाल हर कोई करता है, अक्सर अनजाने में। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब कोई इन तरीकों को सीखकर पूरी प्लानिंग के साथ जानबूझकर इस्तेमाल करता है, क्योंकि तब उसकी नीयत ही गलत होती है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि कोई जानबूझकर ऐसा करेगा क्यों। ऐसा बर्ताव करने के पीछे आखिर क्या वजहें होती हैं? क्या मिलता है किसी को ऐसा करके? पारंपरिक तौर पर देखा जाए तो इसके पीछे 4 बड़ी वजह रही हैं। या तो पैसा बनाने के लिए, या पावर हासिल करने के लिए, किसी से बदला लेने की भावना से, या फिर सेक्स पाने के लिए। ये आम तौर पर क्लासिक कारण माने जाते हैं। लेकिन आजकल एक नई और सच कहूं तो बहुत जहरीली वजह सामने आ रही है। अब लोग सिर्फ फायदा उठाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को बस गिरते हुए देखने के लिए, उन्हें तकलीफ में देखकर जो एक अजीब सा मजा मिलता है ना, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो शिकारी बर्ताव है ये आखिर किस तरह की शख्सियत से जुड़ा होता है। मनोविज्ञान में ना इन 4 खतरनाक लक्षणों को डार्क टेट्राइड कहते हैं। सबसे पहला है नार्सिज्म, यानी बस मैं ही सबसे अच्छा हूं वाला घमंड। दूसरा है मैकियावेलिनिज्म, मतलब अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर जाना। तीसरा है साइकोपैथी, जिसमें इंसान के अंदर पछतावा या दया जैसी कोई चीज होती ही नहीं। और चौथा सैडिज्म, यानी दूसरों को दर्द में देखकर खुशी मिलना। जब ये चारों मिल जाते हैं ना, तो एक बहुत खतरनाक मैनिपुलेटर की शख्सियत बनती है। तो इतना सब जानने के बाद सबसे जरूरी सवाल कि हम खुद को इससे बचाएं कैसे? और जवाब, यकीन मानिए, इस समस्या में ही छिपा है। सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता, अवेयरनेस। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैनिपुलेटर्स हमेशा उन लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जिन्हें उनके तरीकों की बिल्कुल समझ नहीं होती। किसी का अनजानपन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए इस पूरी चर्चा का सार बस इतना सा है, इन तरीकों को समझना दूसरों पर इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए जरूरी है। ज्ञान ही सच में सबसे बड़ा कवच है। और आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब ये समझ आ जाए कि ये अनदेखे धागे मौजूद हैं, तो सवाल ये उठता है कि हमारे आसपास इन धागों को खींच कौन रहा है?